रात का वक्त था। ठंडी हवाएं धीरे धीरे चल रही थीं और आसमान पर काले बादल छाए हुए थे। कब्रिस्तान में कुछ लोग अभी भी खड़े थे, लेकिन धीरे धीरे सब जा रहे थे। किसी के हाथ में टॉर्च थी, किसी की आंखों में आंसू। मिट्टी अभी नई थी, गीली थी, और उस कब्र के पास एक आदमी घुटनों के बल बैठा रोता जा रहा था। भाई, तू हमें इतनी जल्दी छोड़कर क्यों चला गया? लेकिन जो कब्र के अंदर था, उसे अब सब कुछ सुनाई दे रहा था। बस फर्क इतना था कि अब वो जवाब नहीं दे सकता था। उसका नाम आयान था। 29 साल का एक नॉर्मल लड़का, फ्रेंडली, सक्सेसफुल, फनी, सोशल मीडिया पर एक्टिव, दुनिया की नज़रों में एक अच्छा इंसान। लेकिन सिर्फ अल्लाह जानता था कि उसके और अल्लाह के दरमियान कितनी दूरी आ चुकी थी। नमाज यार बाद में पढ़ लूंगा, कुरान वीकेंड पे, तौबा अभी उम्र ही क्या हुई है। और फिर एक दिन अचानक सब खत्म हो गया। उस रात आयान ऑफिस से देर से निकला था। बारिश बहुत तेज थी, रोड गीली थी, फोन पर नोटिफिकेशंस आ रहे थे। म्यूजिक नहीं, बस दुनिया का शोर, मैसेजेस, ईमेल्स, कॉल्स, टारगेट्स। उसने कार स्टार्ट की और एक लंबी सांस ली। कितनी एग्जॉस्टिंग लाइफ है। सिग्नल ग्रीन हुआ और गाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि ये उसकी जिंदगी के आखिरी चंद मिनट है। फोन फिर वाइब्रेट हुआ। उसने 1 सेकंड के लिए नजर रोड से हटाई, बस 1 सेकंड। फिर अल्लाहू अकबर। मस्जिद से अजान की आवाज गूंजी और उसी लम्हे सामने से आती हुई एक तेज ट्रक की रोशनी सीधा उसकी आंखों पर पड़ी। या अल्लाह, धाम! सब कुछ खत्म। स्क्रीन अंधेरी, आवाजें धुंधली, लोग भागते हुए, बारिश तेज, टूटी हुई कार, और सड़क पर बेहरकत पड़ा आयान। उसकी आंखें आधी खुली थीं, जैसे वो कुछ कहना चाहता हो, जैसे उसे यकीन ही ना आ रहा हो कि मौत इतनी अचानक होती है। अगली सुबह घर में चीखें गूंज रही थीं। उसकी माँ बार बार उसका चेहरा पकड़कर रो रही थी। उठ जाओ बेटा, देखो फजर का वक्त हो गया। लेकिन इस बार आयान नहीं उठा। कल तक जो इंसान इंस्टाग्राम स्टोरीज अपलोड कर रहा था, आज लोग उसकी जनाजा स्टोरी लगा रहे थे। कल तक जो फ्यूचर प्लान्स बना रहा था, आज उसके लिए कफन खरीदा जा रहा था। और सबसे ज्यादा तोड़ने वाली बात, उसके रूम में जाए नमाज बिल्कुल साफ पड़ी थी, जैसे किसी ने उसे बहुत अरसे से छुआ ही ना हो। जनाजा के वक्त बहुत लोग आए, फ्रेंड्स, ऑफिस वाले, रिश्तेदार। सब कहते थे बहुत अच्छा लड़का था। लेकिन कब्र में सिर्फ सर्टिफिकेट्स नहीं जाते, सिर्फ आमाल जाते हैं। कब्रिस्तान में मिट्टी डाली जा रही थी, ठक ठक ठक। हर मिट्टी की आवाज आयान के दिल को हिला रही थी। उसे पहली बार महसूस हुआ, मैं वाकई चला गया हूं। उसने चीखने की कोशिश की, अम्मी मैं यहां हूं, मुझे अकेला मत छोड़े। लेकिन कोई नहीं सुन रहा था। सब धीरे धीरे जाने लगे। फुटस्टेप्स दूर होती गईं, आवाजें खत्म होती गईं, और फिर सिर्फ खामोशी। ऐसी खामोशी जो रूह तक को हिला दे। कब्र तंग महसूस होने लगी। अंधेरा गहरा होता गया। आयान की सांसें तेज होने लगी। या अल्लाह! उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसे अपनी हर वो नमाज याद आने लगी जो उसने कज़ा की थी, हर वो अजान जो उसने इग्नोर की थी, हर वो कल से पक्का जो कभी कल तक पहुंचा ही नहीं। और फिर उसे अचानक अपनी माँ की आवाज याद आई, बेटा दुनिया बहुत धोखा देती है, अल्लाह को कभी मत भूलना। आयान की आंखों से आंसू निकल पड़े। काश अम्मी की बात मान लेता। अंधेरा और गहरा हो गया, और तब उसने कब्र के बाहर से कुछ अजीब आवाजें महसूस की, जैसे कोई करीब आ रहा हो। ठक ठक ठक। आयान का दिल जम सा गया। ये कौन है?